अस्सलाम वालेकुम। अनोखी कहानियाँ सेवेंसिस के नए एपिसोड में मैं आप सब दोस्तों को तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज सीरीज़ की आज मैं आपको आखिरी किस्त सुनाने जा रहा हूँ। बेड पर गिरते ही कुछ देर तक मैंने ज़ोर ज़ोर से झटके लेना शुरू कर दिए। मैंने एकदम लड़की की आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया। मैं मुसलसल की फिक्रा बोल रही थी, मुझे नहीं मारो, मुझे नहीं मारो। फिर इस लड़की ने जो मेरे अंदर से बोल रही थी, इसने अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी। अब्बू को ये लड़की पिताजी बोल रही थी, वो इसलिए कि मेरे अब्बू की शक्ल इसके अब्बू से मिलती थी। इसने अपना वाक़या सुनाया। आप शायद मुझसे नाराज़ हैं, वो इसलिए कि आप मेरी शादी एक गंदे और बुरे इंसान से करवाना चाहते थे, मैं इसलिए घर से चली गई थी। पिताजी, एक और बात मैंने आपसे छुपाई है, मैं एक गरीब लेकिन दिल के बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान से शादी करना चाहती थी, जो बैंक में नौकरी करता था। वो बहुत ही ज़्यादा शरीफ इंसान था। मैं इसके पास चली गई थी। जब जा रही थी तो सड़क पर मेरा एक्सीडेंट हो गया। जिसने मेरा एक्सीडेंट किया था, इस बंदे ने मुझे अस्पताल ले जाने के बजाय मेरा गलत अंदाज से फ़ायदा उठाया और मुझे वहीं मरता हुआ छोड़ दिया। मेरी खबर सुनकर मेरे दोस्त ने, जो मुझसे शादी करना चाह रहा था, उसने ख़ुदकुशी कर ली। ज़िंदा रहकर हम एक साथ रह नहीं सके, लेकिन आज हम मर के एक साथ हैं। फिर मेरा इंसाफ करें, इस बंदे को सज़ा दिलाएं। मैं अपने दोस्त के साथ इस लड़की के जिस्म के अंदर से चली जाऊंगी। मेरे अब्बू ने इस लड़की से वादा कर लिया। कुछ ही अरसे में अब्बू ने अपने ताल्लुकात की बिना पर इस बंदे को ढूंढ लिया और उम्र कैद की सज़ा दिलवा दी। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल दुरुस्त हालत में हूँ। मेरे अम्मी अब्बू भाई को सिर्फ अल्लाह ताला पे ही इत्तेफाक था और अल्लाह ताला की ज़ात से आस लगाई हुई थी। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल दुरुस्त कंडीशन में हूँ। दोस्तों, ये थी आज सीरीज़ की आखिरी किस्त। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरे चैनल अनोखी कहानियाँ 7 को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।